हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो हम पढ़ेंगे बीजगणित को। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना बीजगणित। आज से बीजगणित के एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके हम ख़त्म करेंगे बड़े आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम शुरुआत करेंगे रैखिक समीकरण से, कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यानी रैखिक समीकरण छोड़िए, सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण, तो बीजगणित में समीकरण क्या होते हैं कि भाई समीकरण का मतलब है कि वे पद जिनमें चर पद भी हों और आपके अचर पद भी हों, यानी जो चर व अचर पदों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी समीकरण कहते हैं, सॉरी। तो देखिए समीकरण में हमने पढ़ा चर और अचर पद। तो चर पद क्या होते हैं? एक होते हैं चर पद आपके और एक होते हैं आपके अचर पद। अब देखिए चर पदों के अंतर्गत क्या आता है आपका, जैसे चर पदों में आपके आ जाते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होते हैं आपके, वो आपके चर पदों के अंतर्गत आ जाते हैं। अल्फाबेट से मतलब जो ABCD वाले वर्ड होते हैं, जो आपके इंग्लिश वर्णमाला के जो वर्ड होते हैं, उन्हें हम अल्फाबेट के अंदर देखते हैं। ठीक है। अचर पद में क्या आ जाते हैं आपके? अचर पद में आ जाते हैं आपके डिजिट्स। डिजिट्स बोले तो नंबर्स। अचर पद में आपके आ जाते हैं डिजिट्स, यानी नंबर्स। नंबर्स में जैसे वही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई समीकरण क्या होता है। तो समीकरण हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण को। तो समीकरण को हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा x प्लस का 1 बराबर का 2। तो देखो इस तरीके से कुछ समीकरण को लिखा जा सकता है। तो इसमें देखिए आपका अचर पद, चर पद भी है और अचर पद भी है, तो दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं हम इस प्रकार के समीकरणों से स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने सबसे पहला समीकरण लिया कि x प्लस 2 इक्वल टू में 3, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो x बराबर, अब देखो 3 इधर, अब ये प्लस का 2 है, अब इस 2 को ले जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि देखिए ये आपका चर पद है और ये अचर पद है। तो चर पद कभी अचर पद के साथ में नहीं रहता, तो चर पद अचर पद को अचर पद के साथ ले जाना है। तो 3 माइनस का हो जाएगा 2, तो x बराबर हमारे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ जाएगा। अब अगर हमें इसे चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे? तो देखो x प्लस का 2 बराबर 3, तो x बराबर क्या आया? 1, तो 1 रख देंगे, तो प्लस का 2 बराबर 3, तो आ जाएगा 3 इक्वल टू में 3। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आगे हमने लिया x प्लस का 3 बराबर 5। तो इस तरीके से हमने लिया, तो इसको क्या करेंगे? x बराबर 5 माइनस का 3 और x बराबर आ जाएगा आपका 2। ओके। चलिए, तो इसको भी चेक अगर करना हो तो कैसे करेंगे? तो चेक करेंगे, तो x प्लस का 3 बराबर 5 है, x बराबर आया 2 प्लस का 3 बराबर 5, तो आ जाएगा आपका 5 बराबर 5। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद और ले लेते हैं हम एक दो एग्जांपल। हमने लिया x प्लस 12 बराबर 20, तो अब सॉल्व करेंगे। x बराबर प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12, तो 20 माइनस का 12, तो x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे हमने लिया इसको चेक कर लें, चेक कर लेते हैं इसको चेक करेंगे। तो चेक करिए, x प्लस का 12 बराबर 20, और देखिए x बराबर आपने 8 रखा है, तो 8 प्लस 12 बराबर 20, तो 20 बराबर 20। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हमारा आंसर जो है वो एकदम सही है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमने लिखा कि x प्लस का 13 बराबर 70। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 70 माइनस 30। तो x बराबर है 10 में से 3 गया, 7 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा, तो x बराबर आ जाएगा 57। अब आप चेक भी कर सकते हो कि 57 में 13 ऐड करेंगे तो 70 आएगा, तो आ जाएगा। तो आपका ये हो जाता है। तो इसके होमवर्क के क्वेश्चन लिख लेंगे आप। इसके होमवर्क में पहला क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 30, दूसरा हो जाएगा x प्लस का 15 बराबर 35, और तीसरा आपका हो जाएगा x प्लस का 10 बराबर 25। तो इन क्वेश्चनों को आप कमेंट सॉल्व कर सकते हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, से देखा आगे हमने लिया कि भाई x माइनस का 2 बराबर 5। अब कभी कभी माइनस में भी आ जाएगा समीकरण। ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे? तो x बराबर 5, अब माइनस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 और 2 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको चेक कर लेंगे, तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 2 बराबर 5, तो x की वैल्यू 7 माइनस का 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमने लिखा कि x माइनस का 3 बराबर का 2, तो देखो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 प्लस, अब देखो माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 5। तो इसको चेक कर लेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, x माइनस का 3 बराबर 2, तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, 5 माइनस 3 बराबर 2, तो आ जाएगा आपका 2 बराबर 2। तो आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला हमने लिया x माइनस का 5 बराबर 15। अब देखिए सॉल्व करिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, 15 माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। चलिए तो इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, तो चेक करेंगे मतलब उत्तर की जांच कर लेंगे, तो x माइनस का 5 बराबर 15, तो x की वैल्यू 20 माइनस का 5 बराबर 15, तो 15 बराबर 15 हो जाएगा आपका आराम से बड़ी इजीली। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो होमवर्क इसका लिख लेंगे, इसका होमवर्क आपका लिख लेंगे, x माइनस का 2 बराबर 5, नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 7, एंड नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस का 10 बराबर का 20। एंड हाँ, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इनका आंसर दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी होती है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे सवालों पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट कभी आपके सामने इस तरीके का कुछ समीकरण आ जाए, मान लो ऐसे आ गया कि 2x प्लस का 3 बराबर आ गया मान लो 9। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो काम वही करना है कि 2x बराबर 9 प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 3, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6/2। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो x बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, चेक करना था तो चेक कर लो, चेक यानी उत्तर की जांच कर लो। तो 2x प्लस का 3 बराबर 9, x की वैल्यू है 2, तो देखो यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं है ना तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो 3 प्लस का 3, तो 6 प्लस का 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो आपका ये उत्तर की जांच भी हो जाएगी इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा हमने देखा 3x प्लस का 2 बराबर 11, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x बराबर 11 प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। तो चेक कर लेंगे एक बार, उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 3x लिखेंगे प्लस का 2, मतलब इसी चीज़ को लिखना है दोबारा फिर चेक करना है। ठीक है, देखिए तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, और प्लस का 2 है बराबर 11 है, तो 9 3 3 सा 9 और प्लस का 2 बराबर 11, तो 11 इक्वल टू 11 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3x प्लस का 5 माइनस बराबर 20। अब देखिए तो 3x बराबर 20 प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, तो 3x बराबर क्या आया 15 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/3। याद रखेंगे जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर डिवाइड में जाता है, और जो इधर डिवाइड में होता है वो उधर मल्टीप्लाई में जाता है। क्लियर हो गई ये बात। तो x बराबर 3 से काटा इसको 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5। उत्तर की जांच कर लें, तो जांच में क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5 बराबर 20 लिखेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू 5 प्लस का 5 बराबर 20, तो 3 5 जा 15 प्लस का 5 बराबर 20, तो 20 बराबर 20 आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका होमवर्क आप देख सकते हैं, इसका होमवर्क भी लिख सकते हैं आप, तो 3x प्लस का 9 बराबर का 20 लिख 27, और 2x प्लस का 3 बराबर 24, और हाँ ठीक है कोई नहीं, और 3x प्लस का 5 बराबर 20। इनको सॉल्व करके आप कमेंट, सॉरी ये वाला तो हम कर चुके हैं, तो कुछ और करेंगे, ये वाला हमने कर लिया तो करेंगे 35। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलिए तो नेक्स्ट हमने देखा कि कभी ऐसे आ जाए, मान लो 2x माइनस का 3 बराबर का 9। अब क्या करेंगे, तो वही करना है, 2x बराबर 9 माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आया 12 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो अगला हमने देखा, चेक करेंगे इसको, तो चेक कर लेंगे, चेक करें, तो 2x माइनस का 3 बराबर 9, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 माइनस का 3 बराबर 9, तो 6 2 जा 12 माइनस 3 बराबर 9, तो 9 बराबर 9, तो ये हो गया प्रूव कि ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि 3x
3x माइनस का 5 बराबर 10। तो क्या करेंगे देखिए, तो 3x बराबर 10 माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5 सॉरी प्लस का 5, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 15/3, तो 3 से काट देंगे इसको 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। उत्तर को चेक कर लेंगे एक बार। तो चेक करने करेंगे, इसको समीकरण को लिख लेंगे 3x माइनस का 5 बराबर 10। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस 5 बराबर 10। तो देखो 3 5 जा 15 माइनस 5 बराबर 10, 15 में से 5 गया 10 बचा, 10 बराबर 10। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब इसका होमवर्क लिखेंगे। तो इसका होमवर्क में देख लेंगे, तो 5x माइनस का 5 बराबर 30, ये पहला हो गया क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका 10x माइनस का 20 बराबर 50। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 6x माइनस का 6 बराबर का 42। और इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे और ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो आप इसको प्रॉपर कॉपी में नोट्स बना लें और आराम से इसको पढ़ते रहें। तो और इनके होमवर्क जरूर ट्राई करें, जिससे कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।